जिस समय आंगन खुला हुआ होता था, दूर घर भी दूर दूर हुआ करते थे, तो सबके घर में वृक्षों का सहारा हुआ करता था, सबके घर में बैलगाड़ी हुआ करती थी, सबके घर में ऊंट गाड़ी हुआ करते थे। और ऊंट गाड़ी को ऊंट कहीं बना रहता था, गाड़ी कहीं खड़ी रहती थी। तो गाड़ी का जो पिछला वाला हिस्सा हुआ करता था, वो पिछले वाला हिस्सा बोले ऊंचा हुआ करता था। तो उस समय पल्ले तो हुआ नहीं करते थे, होते थे क्या, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, पालना तो होता नहीं था, बोले पालना बनाया जाता था। वो पालना किसका बनाया जाता था, बोले धोती की खूंट को दो इधर बांध दिया जाता था और दो इधर बांध दिया जाता था, और उसमें बच्चों को दूध पिला करके लेटा दिया जाता था। बढ़िया हवा का झोंका भी आता था और वो बच्चा हिलता भी रहता था। बालक सोचता था मैं माता की वक्षस्थल पे लेटा हुआ हूँ। इस प्रकार से बच्चे शयन करने लग जाते थे, आनंद की लीला को लेने लग जाते थे। एक दिन की बात है, वो श्याम सुंदर भगवान उस पलके में लेटे हुए आनंद की लीला ले रहे थे। इतने में एक भयंकर दिखलाई न पड़ने वाला राक्षस आया। ऐसा राक्षस था दिखलाई नहीं पड़ रहा था, परंतु उसका नाम क्या था, बोले शकटासुर था। सकट कहते हैं गाड़ी को, जिसने गाड़ी के अंदर आकर के प्रवेश कर लिया। असुर मैंने दिखलाई नहीं पड़ रहा, परंतु प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने से क्या हुआ, बोले वो जो पीछे वाला हिस्सा था वो दबने लग गया। धीरे 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 दबते 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 एकदम नीचे आ गया। और जैसे ही नीचे आया, छोटे छोटे बालक उस श्याम सुंदर भगवान के आस पड़ोस में खेल रहे थे। माँ यशोदा माताएं प्रायः क्या करती हैं, बोले बच्चे को दूध का पान कराती हैं और सुला देते हैं, उसी के बाद में काम कर पाती हैं। तो माता यशोदा अपने घर में रोटी की व्यवस्था कर रही थी। इतने में महाराज उस शकटासुर भगवान ने देखा कि ये तो अब मेरे ऊपर ही प्रहार करना चाहता है। छोटे से श्याम सुंदर भगवान के चरण और उसके बालक के पैर कैसे रहते हैं, सीधा लेटा रहता है क्या बालक, कैसा लेटा रहता है बताओ, सीधा, टेढ़ा, उल्टा, पैर में मुड़े हुए होते हैं। तो भगवान ने देखा, आजा 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 आजा, भगवान पुकार रहे हैं। और शकटासुर जैसे ही दबाना चाहा, भगवान श्याम सुंदर ने छोटे से चरणों से उस शकटासुर का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही 400 मीटर जाकर के वो असुर गिरा और जल करके राख हो गया। भयंकर गर्जना हुई। भयंकर गर्जना को सुनकर के यशोदा मैया अंदर से दौड़ करके आई। उन्होंने देखा गाड़ी वहां पर पड़ी हुई है और ये क्या बात है। छोटे छोटे ग्वाल बालों ने इस विलक्षण दृश्य को देखा था। माँ माँ हम सही बतला रहे हैं, ये इस तेरे लाला की करतूती है। इसने पाद का प्रहार किया है, इसने पैरों के प्रहार से इसको उलट पुलट कर दिया है। माँ को विश्वास नहीं हुआ, छोटा सा बालक है, ये छोटा सा बालक कैसे इस गाड़ी को पलट सकता है और इतना भयंकर ये भारी है। माता को विश्वास नहीं हुआ। माँ ने देखा हो सकता है कोई अला बला आ गई हो, फिर अला बला की परीक्षा करने के लिए दुग्ध का पान कराया। भगवान ने दुग्ध का पान चप चप करते हुए प्रारंभ कर दिया। माता समझ गई कि किसी प्रकार की कोई अला और बला नहीं लगी हुई है। इस प्रकार से सज्जनों, ये शकटासुर भी पूर्व जन्म का बड़ा तपस्वी है, परंतु किसी न किसी शाप के कारण से इस जन्म में कोई राक्षस बन के आया है, कोई कुछ बन करके आया है। भगवान के पादों का संस्पर्श होते ही उसके पूरे जीवन का उद्धार हो गया। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया है। आगे चलकर भगवान 10 दिवस के हो गए। कितने दिनों के? 10 दिनों के हो गए। तो जब बालक 10 दिनों के हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? नामकरण संस्कार करते हो। शास्त्रीय विधि है कि जा नामधेयम को नामधेय संस्कार कब करना चाहिए? बोले दशम उत्तर। दशम उत्तर जब
दिवस पूर्ण हो जाए, उसके उपरांत में नामकरण संस्कार की वेला आ जाती है। वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को निवेदन किया, प्रभु गोकुल में जाकर के नंद बाबा के घर पर नामकरण संस्कार संपन्न करा दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने संदेश सुना नहीं है क्या? बोले क्या संदेश? बोले कंस महाराज ने कह रखा है जितने पंडित जी छोटे छोटे बच्चों का यदि नामकरण संस्कार करने के लिए जाएंगे तो पहले मेरे को बताएंगे। क्या करेंगे? पहले मेरे को सूचना देंगे और मैं उस सूचना को पाकर के ही क्या करूंगा? बोले सकटासुर को भेज दूंगा, तृणावर्त को भेज दूंगा, पूतना को भेज दूंगा, नामकरण संस्कार हो ही नहीं पाएगा। उनका तो उद्देश्य 10 दिवसों के सकल बच्चों को यमराज जी महाराज के घाट उतार दिया जाए। परंतु वसुदेव जी महाराज ने अनुनय ने प्रार्थना करी। इधर नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो। बोले यदि नामकरण संस्कार कर रहे हो ना तो शांति से करें, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, रिश्तेदारों को भी मत बुलाना, गांव पड़ोसी को भी मत बुलाना और घर के अंदर भी मत करना। बोले फिर कहाँ करें? बोले गौशाला के एकांत में कर लेना, चुपचाप नामकरण संस्कार हो जाएगा, बस नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। सज्जनों, गर्गाचार्य जी महाराज की बातों को नंद बाबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे ही सहर्ष स्वीकार किया, दोनों बड़े भाई हैं, बड़े भाई का नाम सबको आनंद देने के कारण से रमयति आनंद यति रामः, उनका नाम बल में अत्यधिक बलशाली है, इसलिए उनका नाम बलराम जी महाराज रखा जा रहा है। ये पूरी की पूरी दुनिया को क्या करते? बोले आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव को अपनी ओर खींच लिया करते हैं। कर्षति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले, जैसे चुंबक लोहे को खींच लिया करती है, ऐसे ही ये श्याम भी प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षण कर लिया करते हैं, खींच लिया करते हैं। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? बोले इनका नाम कृष्ण रख दिया। यथा नाम तथा गुण के दोनों भाई बड़े परम धनी हैं। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। नामकरण संस्कार संपन्न होने के उपरांत में सज्जनों, पंडित जी महाराज घर में जाना चाहते हैं। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु बिना भोजन किए तो यहाँ से आप नहीं जा सकते, परंतु गर्गाचार्य जी महाराज का नियम है, अपने हाथों से ही बना करके भिक्षा को ग्रहण किया करते हैं। नंद बाबा ने कहा, महाराज चिंता किस बात की है? चाहे आप अपने हाथ से बनाओ, चाहे आप हमारे हाथ से बना करके खाओ, परंतु बिना कुछ खाए पिए ये नामकरण संस्कार पूर्ण नहीं हो सकता, घर की शुद्धि नहीं हो सकती। प्रभु बिना कुछ खाए पिए आप यहाँ से जा नहीं सकते। नंद बाबा ने अनेक प्रकार की गौ माताओं को घर में रख रखा है। जैसा जिस गौ माता का नाम है वैसी ही सुगंध उस गौ माता के दूध से आती है। एक गौ माता का नाम क्या है? बोले मालती गंगा, जिसके दूध से मालती पुष्प की खुशबू आती है। एक गौ का नाम है कुमुद गंगा, जिसके दूध से कमल के पुष्प की गंध आती है। एक गौ का अनेक प्रकार की गौ माता, लगभग 2 लाख गौ माता का दान तो नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार के समय ब्राह्मणों को कर दिया था। इतनी खुशी हुई कि 2 लाख गौओं का दान किया। कितने? बालक के उत्पन्न होने पर 2 लाख गौओं का दान किया। और इधर हमारे वसुदेव जी महाराज ने भी कारागार के अंदर ही मानसिक 10,000 गौओं का दान किया है। नंद बाबा के घर में 11 लाख गौएं थी। कितने? 11 लाख गौएं थी। संपूर्ण बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके नाना प्रकार के गौ माता के साथ में उपहारों को देते चले जा रहे हैं। बड़ा विलक्षण वहां का प्रसंग उपस्थित होता है। यशोदा मैया दौड़ करके गई, बढ़िया सुंदर गौ माता के दुग्ध को लेकर के अन्य जितने सामग्रियां होती हैं सकल सामग्री को साथ में लेकर के उपस्थित हो गई। और जैसे उपस्थित हुई, बोले शंकर भगवान की। महाराज
उपस्थित हुई और उपस्थित होने के उपरांत सकल सामग्री चूल्हा इत्यादि पूरी व्यवस्था कर दी। गर्गाचार्य जी महाराज यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो क्या लेके जाना चाहिए? कपड़ों को। कभी भी नदी में जब स्नान करने के लिए जाओ तो कोई पात्र साथ में लेके जाओ, बर्तन साथ में लेके जाओ, लोटा साथ में लेके जाओ, कमंडलू साथ में लेके जाओ। तो नंद बाबा उस समय पीतल के पात्र चला करते थे, तांबे के पात्र चला करते थे, और उससे पहले सोने और चांदी के भी पात्र चला करते थे। और आज किस चीज के चलते हैं? बोले प्लास्टिक के पात्र चलते हैं। किसके पात्र चलते हैं? बोले प्लास्टिक के पात्र चला करते हैं। परंतु उस समय प्लास्टिक का कोई वो नहीं था। उस समय पंडित जी महाराज ने पीतल की बाल्टी को साथ में लिया और पीतल की बाल्टी को पंडित लोगों की एक आदत हुआ करती है कि उसको बेचारी को इतना रगड़ देते हैं, इतना रगड़ देते हैं कि उसका ऊपर का रंग उड़ जाता है। क्या करते हैं? उसका ऊपर का रंग उड़ा दिया करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने पीतल की बाल्टी का रंग उड़ाया तो क्या बन गई? बोले सोने की बाल्टी बन गई। और जैसे सोने की बाल्टी बनी, स्नान किया और स्नान करने के बाद में बाल्टी को भरा और बाल्टी को भर करके अपने भोजन का निर्माण करने के लिए स्वयं लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ में भोजन का निर्माण किया। भोजन का निर्माण करने के बाद में भोजन को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कैसे करें? बोले बलि वैश्वदेव की विधि होती है। बलि वैश्वदेव कर्म किया, अग्नि में संस्कार किया, 5 प्रकार की बलि भोजन को शुद्ध करते हैं, वो बलि निकाली और उसके बाद में थाली परोसी। जब थाली परोस रहे थे इतने में यशोदा मैया लाला को लेकर के आ गई और वो भी समक्ष बैठ गई। बोले कहीं पंडित जी महाराज को किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए, हाथ धुलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो मैं पास में रहूंगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए लाला को लेकर के आकर के वहां पर बैठ गए। लाला सो रहे थे। लाला जब सो रहे थे और गर्गाचार्य जी महाराज ने थाली को सामने रखा, हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के तुमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। माँ ने सोचा मैं भी आंखों को बंद कर लेती हूँ, नहीं तो पंडित जी सोचेंगे नजर लगा रही है। क्या कर रही है? नजर लगा रही है। इसलिए यशोदा मैया ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। लाला उनकी गोद के अंदर लेटा हुआ था और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के इस प्रकार के विलक्षण मंत्र को बोला कि त्वमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, माँ यशोदा को मालूम ही नहीं पड़ा और लाला आकर के उस खीर के अंदर थापी मार दी। क्या कर दी? थापी मार दी। जैसे थापी मारी, उस थापी की बूंद नंद गर्गाचार्य जी महाराज के मुख में चली गई। मुख में तो चली गई, बड़ा स्वाद आया, परंतु कहने लग गए अरे यशोदा देख के तेरे लाला ने आकर के पूरे का पूरा भोजन मेरा खराब कर दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं किसी गृहस्थ के घर पर भोजन नहीं करता, मैं एकांत में अपने घर में भोजन का निर्माण करता हूँ और भोजन को स्वीकार करता हूँ। बड़ी खरी खोटी सुनाई और खरी खोटी सुनाने के बाद में यशोदा मैया बेचारी क्या कहे, कुछ नहीं कह पा रही है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। गर्गाचार्य जी महाराज का नहीं मेरे को भोजन नहीं करना, मैं अपने यहाँ जाता। उन्होंने बिना प्रार्थना करी। यशोदा मैया ने प्रभु मेरे से गलती हो गई, अब आप चिंता न करें। मैया को भी ये ज्ञात नहीं रहा कि लाला कैसे गोद से कब चला गया, एहसास ही नहीं पाया बेचारी को। विचार करने लगे पंडित जी खाली पेट यदि चले जाएंगे तो बड़ा दोष हो जाएगा। उन्होंने कहा प्रभु द्वारा भिक्षा का निर्माण कर लीजिए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है।
किसी प्रकार की दूध दही की किसी प्रकार की कमी नहीं है, आप दोबारा सब कुछ कर लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर बाल्टी उठाई, बाल्टी उठा करके फिर कहा, बोले फिर यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए और इतने में यशोदा मैया ने पुनः पूरे चूल्हे को साफ किया, स्वच्छ किया और साफ स्वच्छ करने के बाद में पुनः भोजन का निर्माण गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने भोजन का निर्माण करने के बाद में फिर वही भोजन की शुद्धि करी और भोजन की शुद्धि करने के बाद में फिर हाथ में लेकर के जल बैठे हुए हैं। माँ यशोदा ने विचार किया कि अब पास में नहीं, दूर बैठ जाऊंगी, दूर पे बैठ गई और लाला को क्या किया, बोले कस के पकड़ लिया। क्या किया, उसको कस के पकड़ लिया। बोले दारी वाला अब कहाँ जाएगा देखती हो। महाराज क्या हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने हाथ में जल लिया और तुमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इतने में मैया यशोदा के शरीर पर भयंकर भारी जैसे सामान गिर जाता है, भयंकर भारी सामान उनके ऊपर गिरा और बालक कब उतर के नीचे आ गया किसी को ज्ञात नहीं रहा और आकर के सीधा खीर के ऊपर हाथ लगाया। गरम गरम खीर थी, छोटे से बालक के हाथ भी जल गए और गर्गाचार्य जी महाराज के जहां जहां पर वो खीर की बूंदें गिरी, वो खीर की बूंदें गिरते ही आंखें खुल गई और आंखें खुलते ही फिर करतूती, अरे यशोदा देख तेरा ये जो लाला कितना बदमाश है, देख इसने फिर मेरी खीर को खराब कर दिया, भोजन को खराब कर दिया। बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत खरी खोटी सुनाई। यशोदा मैया बेशक शांत रह गई, कुछ नहीं बोली। अब क्या बोले, एक बार गलती हुई, दो बार गलती हुई, लेकिन अंतःकरण से चाह रही है कि गर्गाचार्य जी महाराज बिना भिक्षा को ले लिए तो घर नहीं जा सकते। रुदन करने लग गई, पुकारने लग गई, प्रभु भिक्षा तो यहीं लेकर के जानी पड़ेगी, मेरे बड़ी गलती हो गई है प्रभु, अब मैं गलती नहीं करूंगी। इस प्रकार से सज्जनों गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर बाल्टी उठाई और बाल्टी उठा करके फिर यमुना जी के पीछे चल दिए, फिर यमुना जी ने डुबकी लगाई, फिर बाल्टी को मांजा और बाल्टी को मान करके फिर बाल्टी भरी। इतने में यशोदा मैया ने पूरे चूल्हे का शोधन कर दिया, फिर भिक्षा का निर्माण किया। भिक्षा का निर्माण करने के बाद में थाली को सजाया और थाली को सजा करके बैठ गए। यशोदा मैया ने विचार किया ये लाला न जाने, मालूम नहीं, मालूम तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये कैसे चला जाता है, चलो चलो इसको ऐसा करती हूँ, बढ़िया दूध पिला देती हूँ। बढ़िया दूध पिलाया और बढ़िया दूध पिलाने के बाद में लाला को नींद आ गई। जैसे नींद आई उसको पल्ले में सुला दिया। क्या किया, पल्ले में सुला दिया और पल्ला चूंकि ऊंचा होता है, पल्ले में भगवान सो गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने भी क्या किया, बोले आंखों को बंद किया और हाथ में जल लिया। जैसे हाथ में जल लिया और कहा कि तुमेव वस्तु गोविंदा, वो पल का जो ऊपर टंगा हुआ था धीरे धीरे नीचे आने लग गया। क्या हुआ, वो पल का नीचे आने लग गया और जैसे कहा कि तुमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इतने में चल करके श्याम सुंदर गोद में आकर के बैठ गए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की गोद में आकर के बैठे, जो जल और जो खीर ले रखी थी, अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने विचार कर लिया, चूंकि दो बार की करतूती को देख करके बड़े चतुर हो चुके थे, आंखों को आधा खोल रखा है और आधा बंद कर रखा है और देखते चले जा रहे हैं कि इसकी करतूती कैसी है। तो छोटी छोटी आंखों से आधी खुली हुई आधी मुंदी हुई आंखों को खोल करके गर्गाचार्य जी महाराज मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान की इस विलक्षण लीला को देख लिया। समझ गए गर्गाचार्य जी महाराज कि जिसको मैं बुला रहा हूँ ये तो वही है, जिसका भोग मैं लगाना चाहता हूँ ये वही है। आज गर्गाचार्य जी महाराज अपने कर कमलों से अन्नप्राशन संस्कार कब होता है, बोले 6 महीने के बाद होता है, परंतु गर्गाचार्य जी महाराज ने अन्नप्राशन संस्कार 10 दिवसों में ही कर दिया। अपने हाथों से बड़े स्वाद के साथ में दुग्ध का स्पर्श कराते चले जा रहे हैं। इतने में मैया यशोदा की आंखें खुल जाती हैं।
जैसे ही मैया यशोदा की आंखें खुली और मैया यशोदा की आंखें खुलते ही इस विलक्षण दृश्य को गर्गाचार्य जी महाराज के दृश्य को देखा। अब तो यशोदा मैया का पारा हाई फाई हो गया और जैसे हाई हुआ अब खरी खोटी सुनाना यशोदा मैया ने प्रारंभ किया। बड़े सिद्ध बन गए हो, बड़े कहते हो कि मैं झूठ मूठ नहीं खाता, अब क्या कर रहे हो? अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा जितने सुनानी है मैया तू सुना ले, परंतु तेरे सुनाने का कोई असर मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले जिसको प्राप्त कराने के लिए मेरा पूरा जीवन निकल गया, जिसके लिए मैं घंटी बजाता रहा, परंतु कभी वो घंटी के बजाने से नहीं आया, और आज मैं जिसको नहीं चाहता था बिना बुलाए वो मेरे पास आ गया है, तो इसी को भगवान कहा जाता है, इसी को भगवान कहा जाता है। इस प्रकार से सज्जनों इस विलक्षण लीला को गर्गाचार्य जी महाराज ने माँ यशोदा ने अपने प्रत्यक्ष लोचनों से देखा है। बड़े आनंद के साथ में नामकरण संस्कार संपन्न करा करके गर्गाचार्य जी महाराज को विशेष दक्षिणा प्रदान करके स्वागत सत्कार के साथ में उनको प्रेषित किया है। बोले कृष्ण भगवान की। छोटे छोटे बालक दोनों बड़े होने लग गए, घुटनों से चलना प्रारंभ कर दिया। घुटनों से चलने का मतलब है 6 महीने के हो गए। अब भगवान घर में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं। अब कहाँ चले जाते हैं किसी को मालूम नहीं रहता। कभी किसी के घर में मिलते हैं, कभी किसी के घर में मिलते हैं। माता पिता बड़े परेशान हो गए। यशोदा मैया ढूंढने में कई घंटे लग जाते हैं, पूरे गांव में गोकुल में ढूंढते रहते हैं, और प्रत्येक गली को भगवान देखते, आज उधर गए तो कल उधर, परसों उधर। मैया ने विचार किया ये लाला बड़ा नटखट है, इसलिए इसकी कोई पहचान कर दी जाए। तो क्या पहचान कर दी? बोले हाथों में और पैरों में घुंघरू बांध दिए। क्या कर दिए? हाथों और पैरों में घुंघरू बांध दिए। अब जब माँ यशोदा अरे कृष्णा ये उच्चारण करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? बोले टन 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 हाथ को बजा देते हैं। उन घुंघरूओं की आवाज को सुन करके वो यशोदा मैया उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा से उन विलक्षण घुंघरूओं की आवाज आया करती है। वो घुंघरू कोई साधारण नहीं है। शास्त्र कहते हैं वेदों के मंत्रों की जिस प्रकार की ध्वनि हुआ करती है उसी प्रकार की ध्वनि भगवान कृष्ण के घुंघरू की हुआ करती है। इसका मतलब है कि श्याम सुंदर भगवान के घुंघरूओं से भी मंत्रों की दुनिया ध्वनि हुआ करती है। ये विशेषता किसी साधारण जीव में नहीं हो सकती, ये विशेषता कोई असाधारण जीव में होगी, और जो असाधारण होगा वही श्याम सुंदर होगा। इस प्रकार के विलक्षण दृश्य को देख करके सज्जनों भगवान अपनी पूरी लीलाओं के माध्यम से, घुटनों के माध्यम से पूरे के पूरे गोकुल की गलियों को और घरों को नापने का कार्य कर रहे हैं कि कितना दूरी किसका घर है, सब अपने विलक्षण दृष्टि से निहार ले रहे हैं। और भगवान बड़े होने लग गए। घरों में बहुत सारी गौएं हैं, छोटे छोटे बछड़े और बछियां हैं। श्याम सुंदर भगवान घर में कम, गौशाला में ज्यादा रहे हैं, और किसी की पूंछ पकड़ लेते हैं और पूंछ को पकड़ करके वो अपनी माँ का दूध पीने के लिए जाता है। तो इनको क्या बोले, ये उसके पीछे दौड़ते हुए घसीटता हुआ वो बछड़ा इनको अपनी माँ के पास में ले जाता है। वो माँ भी बड़ी बड़ी दयालु होती है। माँ भी जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े को चाटती है उसी प्रकार से गौ माता इस श्याम सुंदर को भी चाटती है। और श्याम सुंदर को चाटते 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 जैसे गौ माता का बछड़ा अपनी माँ का दूध पान करता है उसी प्रकार से चटाते 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 इसको भी दूध का पान करा दिया करती है। ये अद्भुत विशेषता गौ माताओं का
अनुपम प्रेम यहाँ पर भगवान के साथ में दिखलाई पड़ता है। सज्जनों, भगवान और बढ़ने लग जाते हैं, दोनों खड़े होकर के चलने लग जाते हैं। बड़े बड़े ब्रज बालक जो हैं उनके साथ में गोपियों के घर में जाने लग जाते हैं, बड़ी विलक्षण माखन चुराने की लीला करने लग जाते हैं, दूध दही की मटकियों को फोड़ने लग जाते हैं। नाना प्रकार के उद्यमों को करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। नाना प्रकार के आनंद की लीला में सराबोर हो रहे हैं। एक बार की बात है, सभी गोपियों ने विचार किया कि इसकी माँ को, यशोदा को बता के तो कम से आ जाए कि तेरा जो ये लाला है कितनी करतूती करता है, कितनी बदमाशी करता है। इस प्रकार से सभी गोपियों का समूह इकट्ठा हुआ। क्या हुआ? गोपियों का समूह इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद में आने का प्रयास किया। उन गोपियों को भी जिस दिन श्याम सुंदर उनके पास में नहीं पहुंचते हैं, उस दिन उनको बिना देखे उनको भी रहा नहीं जाता। वो विचार करने लग जाती हैं कि आज न जाने क्या कारण है, वो लाला, नटखट लाला हमारे पास में नहीं आया है। उनके अंतःकरण से ऐसा ज्ञान अवभास होता है कि वो कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए, प्रतीक्षा करती रहती हैं, चिरकाल से प्रतीक्षा करती रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपी के घर में भगवान गए और चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या हुआ? रंगे हाथ पकड़े गए। माँ को कई बार कहा था, परंतु माँ को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा लाला तेरे घर में जाकर के दूध और दही की चोरी करेगा। मेरे घर में क्या दूध और दही की किसी प्रकार की कमी है क्या? लेकिन विश्वास नहीं हुआ। अब उस मैया ने क्या किया, भगवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उसको लेकर के यशोदा मैया के पास में चल गई। और जैसे आप लोग क्या लगाते, बोले पल्ला लगाते हो, उसी प्रकार से गोकुल में निवास करने वाली मातृ शक्ति भी बड़े बड़े विलक्षण पेड़ तक के पल्ले को लगा करके श्याम सुंदर के हाथों को पकड़ के कस के हाथ पकड़ रखा है और कस के हाथ पकड़ करके लेकर के आ रही है। जैसे ही भगवान का घर आया, नंद बाबा का घर, लाला को मालूम चला कि अब तो घर आने वाला है। उसने कहा, क्यों री मैया, एक बात बता, हमने सुना है कि माँ तो अत्यंत करुणा की दयालु होती है, परंतु तू तो दयालु नहीं है। बोले क्यों मैं दयालु क्यों नहीं हूँ? बोले तुझको शर्म नहीं आ रही? देख कितने मोटे मोटे तेरे और मेरे कितने छोटे छोटे सुकोमल हाथ हैं, अब तूने कितना कस करके मेरे हाथों को पकड़ रखा है। थोड़ी भी दया मुँह पे तो तुझको नहीं आ रही, मेरे पर थोड़ी भी दया तुझ पर नहीं आ रही। माँ तू ऐसा कर दे, इस हाथ में बहुत दर्द होने लग गया, अब तू ये हाथ मेरा दूसरा वाला ले ले। इतने में उस ग्वाल बालिन का बालक भी उनके साथ में चल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, ले हाथ दे दे। अपन उसके बालक का हाथ भगवान ने उस गोपी के हाथ में पकड़ाया और गोपी के हाथ में पकड़ा करके सीधे दौड़ करके अपने घर में आ गए। वो गोपी अपने बालक को पकड़ करके लेकर के आई माँ यशोदा के पास में। कहा, देख यशोदा, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आ गई है। बोले रंगे हाथ पकड़ के लेके आई? बोले हाँ। बोले देख, बोले ये कौन है? बोले ये देख तेरा लाला है। बोले मेरा लाला तो मेरे घर में है, दूध पिया है अभी तो उसने। बोले नहीं नहीं, मैं पकड़ के लाई हूँ। जैसे मुखौटा उघाड़ा तो देखा तो वो तो उसी का लाला है। अब पीछे से श्याम सुंदर भगवान माता के पीछे माने पीठ पर बालक खड़े हो जाते हैं और पीठ पर खड़े होकर के श्याम सुंदर भगवान उस गोपी को अंगूठे का लेदारी की और मेरे को पकड़ के ले आ, इस प्रकार से चिढ़ाने का अद्भुत भाव कर रहे हैं। गोपी के मन में अनेक प्रकार की तरंगे वहां पर उपस्थित हो रही हैं, परंतु उन तरंगों से वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। एक दिन सकल गोपियां क्या करने लग गई कि बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यतिदधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्गान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत्
नाति भाण्डं भिनत्ते द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्पुपक्रोश्यतो कान। अरे नंदरानी, अरे यशोदा मैया, देख आज हम तुझको तेरे लाला की पूरी करतूती बतलाने के लिए उपस्थित हुई हैं। तू मेरे पर अकेले पर विश्वास नहीं करती, परंतु देख हमारी सकल गोपियों का समूह आज इकट्ठा हुआ है, हम टोली बना करके आई हैं। बोले हाँ बताओ। यशोदा मैया बैठ गई, पीछे भगवान खड़े हुए थे। कहा कि तेरा लाला मालूम है क्या करता है? बोले क्या करता है? बोले बसान मुंचन पजित समय, शाम को 5 बजे यदि हम गौ माता को धोती हैं तो ये क्या करता है? बोलिए 4 बजे जाकर के गौ माता को बछड़ों को खोल देता है। जब हम दूध निकालने के लिए जाते हैं तो वो गौ माता दूध के स्थान पर हमको लत्ती मारा करती हैं। तो लत्ती मारने से क्या? बोले हमारे हाथ पैर तोड़ दिया करती हैं। ये इतना नटखट है। बोले अच्छा, असमय में जाकर के बछड़े को खोल देता है? बोले हाँ। और जब हम इससे कुछ कहने लग जाते हैं तो ये छोटे छोटे बड़े बड़े ग्वाल वालों को साथ में ले लेता है और उनको साथ में लेकर के ताली बजा बजा करके हमारी खिल्ली उड़ा दिया करता है। एक क्षण के अंदर हमारे अहंकार को उड़ा दिया करता है महाराज। और जब हम इसको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं तो हमारे हाथों से नहीं खाता, दूध दही को चुरा करके खाता है और चोरी के इतने बड़े बड़े हथकंडे जानता है कि हम सब लोग तो फीके हैं। पहले हम दूध को दही को नीचे रखा करते थे तो ये नीचे से चुरा लिया करता था, परंतु इसका हाथ जहाँ पर न जाए छिक्कों पे रखना हमने प्रारंभ कर दिया। छिक्कों पर इसका हाथ नहीं जाता, परंतु अनेक ग्वाल वालों का साथ में लेकर के नीचे 8, 8 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर स्वयं खड़ा हो जाता है और स्वयं खड़ा होकर के स्वयं भी खाता है, खिलाता है। परंतु न जाने कहां से जिस समय जिसके घर पर ये क्या करता है? बोले चोरी करता है, वहां पर न जाने कहां से बंदर आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, अन्य जीव जंतु आ जाते हैं और सबको खिला करके आनंद लिया करता है। और कदाचित यदि हमने छिक्कों के ऊपर भी दूध दही को नहीं रखा, जिस घर में इसको दूध दही नहीं मिलता तो क्या करता है? बोले वहां पर क्या करता है? वो बोले वहां पर शुकर की कुकर की विष्ठा को न जाने कहां से उठा के लाता है और पूरी गंदगी को उठा करके हमारे पूरे घर में फेंक देता है और बस उसको फिर धोते धोते हम लोग परेशान हो जाते हैं, परंतु बदबू समाप्त नहीं होती। ये इतना नटखट तुम्हारा बालक है। इस प्रकार से सकल गोपियों ने एक साथ मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करी। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया आज तो माँ पिटाई करेगी। क्या करेगी? पिटाई करेगी। बालक बड़े चतुर होते हैं, क्यों? बड़े चतुर हुआ करते हैं। बालक अपने माता पिता के सद्भावों को बहुत जल्दी जान जाया है। देखा कि आज माँ पिटाई करेगी तो पिटाई कुछ कहने से पहले ही श्याम सुंदर भगवान ने मोटे मोटे आंसुओं को निकालना प्रारंभ कर दिया और मोटे मोटे आंसुओं को देख करके माँ यशोदा ने उस लाला को अपने वक्षस्थल पे लगा लिया और वक्षस्थल से लगा करके कहा बेटा ये देखो कैसे झूठ बोलती हैं। हाँ माँ मैं क्या करूं, ये सगरी की सगरी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, ये मेरे को झूठ बोलवाती हैं, मेरे को नचवाती हैं और कहती है हम तुमको मक्खन खिलाएंगे, तुम थोड़ा सा नाच दो मैया, ये ऐसा ऐसा हमसे कहती हैं। भगवान भी उनकी शिकायत कर रहे हैं। एक बार की बात है, श्याम सुंदर भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में बाहर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा करते 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 भगवान ने एक दिन मृत्तिका का भक्षण कर लिया।
भगवान को मिट्टी बड़ी प्यारे लगा करती है। भगवान ने मिट्टी को खाया और मिट्टी को जैसे ही खाया उस दिन बलराम जी महाराज से खटपट पड़ गई। खटपट जैसे ही हुई तो बालकों में बड़ा आनंद होता है। दो बालकों में यदि खटपट हो जाए तो समझो सच्चाई का ज्ञान हो जाया करता है। और जैसे दोनों की खटपट हुई बलराम दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के कहा, माँ देख तेरा वो जो लाला है ना उसने मिट्टी खा ली है। अब मिट्टी खाने यदि बालक खा लेगा तो फिर उसके पेट में क्या हो जाएंगे? बोले कीड़े हो जाएंगे। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये समस्या न हो इसलिए माता बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। तो माँ ने कहा अच्छा। बोले हाँ। अब ये बात भगवान कृष्ण को मालूम नहीं थी कि बलराम जी ने आकर के मेरी शिकायत कर दी है। इतने में पीछे से श्याम जी आ गए और श्याम जी जैसे ही आए माँ ने कहा, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है? तो मिट्टी तो खाई रखी थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे माँ मैं सच बोलता हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं भक्षितवान अम्बा, हे माँ मैंने किसी प्रकार की मिट्टी नहीं खाई। बोले देखो ये बलराम बोल रहा है। बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, माँ मेरे साथ तो न जाने कौन से जन्म की शत्रुता है मेरे भैया से। ये सब लोग, ये जितना एक नहीं, ये जितने हैं ना, ये सारे के सारे बालक झूठ बोलते हैं, मिथ्याभिशंसिनः, ये मिथ्या का सहारा लेते हैं। और माँ क्या बताऊं, यदि तुझको मेरी इस वाणी पर विश्वास न हो तो तू मेरे इस मुख को खोल करके देख ले। आज तो माँ यशोदा पहले से ही तैयार बैठी थी। माँ ने कहा हाँ दिखा, तू मुंह खोल करके दिखा। जैसे ही छोटे से श्याम सुंदर भगवान ने अपने मुख को खोला, मुख को खोल करके ही देख रही है आज यशोदा मैया कि पूरे के पूरे विश्व का दर्शन हो रहा है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन छोटे से मुख के अंदर हो रहा है। माँ विचार करने लगे क्या बात है, सिर तो मेरा दर्द हो नहीं रहा, सिर में कहीं चक्कर तो आ नहीं रहे, बुखार भी मेरे को आया हुआ नहीं है। तो ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं बालक का मुख देख रही हूँ कि पूरे ब्रह्मांड का मुख देख रही हूँ। और उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या देख रही है कि वहाँ पर गोकुल है। उस गोकुल के अंदर देख रही है कि नंद बाबा का भवन है। और उस नंद बाबा के भवन में क्या है? बोले माँ यशोदा और लाला भी है। इस विलक्षण दृश्य को देख करके माँ के अंदर और अनुराग आ गया, विचार करने लग गई। भगवान ने विचार किया कि यदि ज्यादा मैं इनको इस विलक्षण छवि का दर्शन कराऊंगा ना तो ये मेरे को फिर दूध भी नहीं पिलाएंगे, ये मेरे को न जाने क्या मान लेंगे। इसलिए भगवान ने मैया के सामने आए हुए उस पर्दे को हटा दिया। और जैसे ही पर्दा हटा माँ शयन करने लग गई। शयन करके जैसे ही उठती है भगवान को फिर पुचकारने लग जाती है। इस प्रकार से सज्जनों छोटी सी ही अवस्था में अपनी माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करा के जगत का उद्धार किया है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। राजा से परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, प्रभु एक बात बताइए, इस यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिस पुण्य के प्रभाव से श्याम सुंदर पूरी की पूरी लीला का दिव्य आनंद माँ यशोदा को दिला रहे हैं। ये आनंद तो देवी मैया को भी प्राप्त नहीं हो पाया, ये परमानंद तो वसुदेव जी महाराज भी प्राप्त नहीं कर पाए। जिस आनंद की अनुभूति माँ यशोदा और नंद बाबा कर रहे हैं। इस प्रकार से सज्जनों बाल लीलाओं के बढ़ते 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 दीपावली का पावन पर्व आ जाता है। उस दीपावली के पावन पर्व पर माताएं जब तक घर में संतति नहीं होती
तब तक पतियों को जो वस्तु अच्छी लगा करती है उस वस्तुओं का निर्माण किया करती हैं। परंतु जैसे ही बालक आ जाया करते हैं तो फिर पतियों को छोड़ दिया जाता है, बालकों की इच्छा के अनुकूल वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। माता ने विचार किया मेरे लाला को मक्खन बड़ा प्रिय लगता है, तो अनेक प्रकार की गौएं हैं, लाखों गौएं हैं, परंतु माँ ने कुछ विशिष्ट चुनिंदा गौ माताओं के दुग्ध को स्वयं निकालती हैं अपने लाला के लिए और स्वयं अपने हाथों से गर्म किया करती हैं, स्वयं गर्म करके स्वयं दही जमाया करती हैं और दही जमाने के बाद में उसका नवनीत निकाला करती हैं। दीपावली के पावन पर्व पर प्रातः काल मैया जल्दी उठ गईं, जल्दी उठ करके अनेक प्रकार के गौ माता के दही से मंथन की लीला प्रारंभ हो रही है। श्याम सुंदर कहा तो थोड़ा विलंब में उठा करते थे, परंतु उस दिन जल्दी उठ गए और जल्दी उठ करके रुदन करते हुए बच्चे सुबह उठते हैं तो आंखों को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ करते हैं, तो आंखों को करना प्रारंभ किया और रुदन करते 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 माँ यशोदा के पास में आ गए रुदन करते हुए। माँ बोले हाँ, बोले क्या, बोले बेटा मेरे को भूख लग रही है। अब प्रातः काल का समय, भगवान को भूख लग रही है। माँ दही मंथन कर रही थी, छोटे से लाला को गोद में लेटाया, उसको वक्षस्थल का पान कराने लग गई और उधर दही की लीला भी चलने लग गई। माता एक साथ बहुत सारा कार्य किया करती है, कभी झाड़ू लगाती हैं, तो कभी बर्तन धोती हैं, कभी वस्त्रों को भिगोती हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक भी काम पूरा नहीं करते, परंतु हजारों काम को एक साथ कर लिया करते हैं। ये प्रायः माताओं का स्वभाव हुआ करता है। सबसे पहले उठी गौ माता को सानी दी, दूध निकाला और दूध निकाल करके उसको ओटाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया और आकर के झाड़ू भी लगाने लग गई और इतने झाड़ू पूरे घर में लग नहीं पाए। इतने में सोचा लाला जल्दी उठ जाएगा तो फिर क्या होगा, मैं दही मंथन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उससे उठने से पूर्व क्या कर लो, बोले दही मंथन कर लो, इसलिए दही मंथन करने लगे। अब दही मंथन लाला को दूध पान कराते कराते उनको याद आई कि मैं तो चूल्हे के ऊपर दूध को रख के आई हूँ, कहीं वो उबल न गया हो। अब छोटे से लाला को दुग्ध का पान कराते कराते बालक को वहां पर छोड़ा और स्वयं दौड़ करके दूध के पीछे चले गए। भगवान को भयंकर क्रोध आ गया। क्या आया? क्रोध आया। आपको मालूम है बच्चे कैसे रोते हैं? नहीं मालूम ना? हमको मालूम कैसे रोते हैं। आप लोग नहीं बता पाते। बच्चे जिस समय रोते हैं ना, अब गुस्से से रोते हैं, तो गुस्से से रोने का उनका लक्षण ये होता है कि होठ के ऊपर होठ रख लेते हैं और होठ के ऊपर होठ रख करके भयंकर रोते, बड़ी तेज गति में रोते हैं। अब भयंकर रोना उन्होंने प्रारंभ किया, गुस्सा आ गया और जैसे गुस्सा आया वो जो मटकी थी ना, और मटकी के नीचे जो माताएं वो लोटा लगा करके रखती हैं, वो कहीं इधर उधर न फिसल जाए, उसी लोटे को उठा करके और मटकी को फोड़ दिया। और जैसे मटकी को फोड़ा, वो जो पूरे का पूरा आंगन था वो दही का सागर बन गया। और जैसे दही का सागर बना, तेज भी बहुत है, चतुर भी बहुत है, इतने चतुर है, बोले अब माई आएगी तो पीटेगी कूटेगी, इसलिए अंदर भर गए। जहां जहां पर मैया ने नया नया माखन रखा था, उस माखन को चढ़ करके दरवाजे के ऊपर चढ़ करके खाना प्रारंभ कर लिया। उधर खाते चले जा रहे हैं। अकस्मात भगवान की माया बड़ी विचित्र हुआ करती है। भगवान अंतःपुर में हैं और अपनी योग माया का सहारा लिया। उस माखन को खाने के लिए बंदर बहुत सारे आ गए। बहुत सारे बंदर न जाने कहां से आ गए। पूरे के पूरे बंदरों की टोली वहां पर दिखलाई पड़ रही है। कुछ ही क्षण के बाद
बाद में माँ दूध को संभाल करके अंदर जब आई, जब इस लाला की इस विलक्षण करतूती का दर्शन किया, समझ गई कि नटखट है। मैया ने डंडी उठा ली और डंडी उठा करके कहा, आज दारी वाले तुझको मैं बताऊंगी, ये जितनी गोपियां बोलती थी ये सही बोलती थी, परंतु तू ही झूठ बोलता है। बस मैया ने क्या किया, इसको मालूम न चल जाए। माताएं भी बड़ी चतुर होती हैं, ये बच्चों को पीटने के लिए न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचती हैं। उस माँ यशोदा ने चप्पल को बाहर निकाल दिया और चप्पल को बाहर निकाल करके सोटी को साथ में ले लिया और सोटी को साथ में लेकर के धीरे 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 पग को रखती हुई अंतःपुर में जा रही थी। इतने में श्याम सुंदर ने देखा कि माँ दौड़ करके आ रही है। कूदे और कूद करके 9-2-11, जिसके यहाँ पर 10 लाख गौवे हों, उसका भवन क्या छोटा होगा क्या? और उस समय दरवाजे ऊंचे नहीं हुआ करते थे, परंतु माताएं ऊंची हुआ करती थी, दरवाजे छोटे हुआ करते थे। श्याम सुंदर छोटे से हैं, माता 10 फुट की हैं। अब माता दरवाजे से कैसे निकले? उनको जब तक झुकना पड़ता है तब तक श्याम सुंदर 3 कमरों के बाहर दिखलाई पड़ते हैं। करते 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 सज्जनों, भगवान थक नहीं रहे, परंतु माँ के प्रत्येक रग रग से, उनकी प्रत्येक नस नस से बोले स्वेद उत्पन्न हो रहा है, पसीना आ रहा है। बड़ी विलक्षण स्थिति माँ की जब देख ली, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। सोचा अब तो मैं हाथों से पकड़ा जाऊं। माँ पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही है, पकड़ने का प्रयास कर रही है, परंतु माँ उस श्याम सुंदर को पकड़ नहीं पा रही है। लोगों ने प्रश्न किया कि माँ अपने बेटे को नहीं पकड़ पा रही? बोले हाँ, नहीं पकड़ पा रही। बोले क्यों? बोले उस माँ के अंदर अहंकार है। बोले मेरा ही तो लाला है, ये मेरे से कहाँ चल करके दूर चला जाएगा? परंतु ये नहीं मालूम कि अहंकार को समाप्त करना ही भगवान का कार्य हुआ करता है। भगवान ने कहा जब तक तेरे नस नस से पानी नहीं निकाल दूंगा तब तक ये अहंकार समाप्त नहीं होगा, और जिस क्षण अहंकार समाप्त हो जाएगा मेरे को पकड़ने में एक क्षण भी देरी नहीं लगेगी। भगवान ने अहंकार रूपी पसीने को निकाल करके और उसके अंदर सात्विक भाव भर करके भगवान अपनी ही माया से पकड़े जाते हैं। और जिस समय माता बालकों को पकड़ के लाती है, बड़ा विचित्र दृश्य हुआ करता है, देखने लायक दृश्य हुआ करता है। उस दृश्य को देखने के लिए देवलोक से सकल देवियां अपने रथों पर देवता लोग बैठ जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। और कैसे गुस्से में माता पकड़ के लाती है मालूम है आप लोगों को? कैसे लाती है? पकड़ी एक हाथ से पकड़ती हैं। क्या करती हैं? प्रेम से पकड़ेंगे तो दोनों से लगाएंगे, और जब गुस्सा हो जाएंगे तो मालूम है कैसे पकड़ेंगे? एक हाथ से उसको ऐसे लटका लेंगे, और एक हाथ से लटकाती हुई वो माँ यशोदा उसको अपने आंगन के अंदर लेकर के आ रही है। भगवान रुदन कर रहे हैं, और रुदन करते 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 नंद भवन के उस विलक्षण आंगन में लेकर के आ गई, जिस आंगन के अंदर क्या होता है? बोले ओखली और मूसल हुआ करता है। उसी ओखली और मूसल के पास में ला करके उस लाला को बांधने का प्रयास करने लग गई। लाला तूने आज मेरे को बहुत परेशान किया है, आज मैं तेरे को बहुत पीटूंगी, तेरे को बहुत डांटूंगी। इस प्रकार से उस उलूखल से सज्जनों बांधने का प्रयास माता कर रही है। जैसे ही उस रस्सी में, वो रस्सी किसकी है? बोले रेशम की रस्सी है, क्योंकि श्याम सुंदर के जो हाथ हैं वो आप जैसे और हमारे जैसे हाथ नहीं हैं, उनके सुकोमल सुकोमल हाथ हैं, बड़े ही पवित्र हाथ हैं। कहीं उन हाथों में किसी प्रकार का दाग न लग जाए, इसलिए माँ इन बातों का ध्यान रखती हुई रेशम की रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही है। जब सोचती है कि अब इसके अंदर गांठ लगा दूं, तभी सज्जनों 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है।
लोगों ने बहुत, जितने घर में साड़ियां थी सब फाड़ करके रस्सी बना डाली, परंतु भगवान बंद नहीं पा रहे हैं। करते 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 माँ को पुनः पसीना आने लग गया। भगवान विचार करने लग गए कि चलो अब कुछ कृपा कर दी जाए। तो विचार करके भगवान बन जाते हैं, अपनी ही माया से बनते हैं। लोगों ने, आप जैसे सद्भावों ने विचार किया, प्रश्न किया, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि रस्सी कम पड़ती तो 4 अंगुल की भी पड़ सकती थी, रस्सी को कम ही पड़ना था तो 1 अंगुल की भी पड़ सकती थी, परंतु बारंबार प्रत्येक घर के सब वस्त्रों को लगाती चली जा रही है। लेकिन जैसे ही गांठ लगाने का मां प्रयास करती है, वो केवल 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ जाती है। बोलिए 2 अंगुल क्या है? बड़े बड़े सद्भावों ने, सब भक्तों ने विचार विमर्श किया कि यही श्रद्धा और विश्वास है। यदि श्रद्धा और विश्वास आप लोगों के पास में होगा तो सज्जनों आप भक्ति महारानी होंगे। भक्ति महारानी भी हो और यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो भगवान आपके चंगुल में आने वाले नहीं हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास को उत्पन्न करने के लिए भक्ति महारानी की नितांत आवश्यकता है। ये यशोदा मैया क्या है? बोले ये भक्ति महारानी है। वो ये 2 अंगुल की रस्सी क्या है जो कम पड़ रही है? बोले जब तक उस माँ के अंदर श्रद्धा और विश्वास उस बालक के प्रति नहीं रहा तब तक भगवान नहीं बने। और जैसे श्रद्धा और विश्वास, उनका अहंकार नष्ट हो गया, तत्क्षण श्रद्धा और विश्वास का पाठ जीवन में आ गया। श्रद्धा विश्वास के बल से भगवान बन जाते हैं। आपके प्रेम के चक्कर में, आपके प्रेम के पास में आकर के भगवान बन जाते हैं। यदि आप उनको सोचो कि अहंकार के कारण से भगवान हमारे पास में आ जाए, सज्जन भगवान हमारे पास में नहीं आ सकते। भगवान को प्राप्त करने का तो एक ही सहारा है। बोले क्या? बोले प्रेम, प्रेम करना चाहिए। यही प्रेम उस यदुनंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अद्भुतमय लीला के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ करता है। भगवान की इन विलक्षण कथाओं को सुनकर के ऐसा लगता है कि हम श्री धाम वृंदावन में बैठे हुए हैं। हम ही माँ यशोदा हैं, हम ही माँ कृष्ण हैं। जैसा आप बनना चाहो बनना हम ही को है। श्रद्धा और विश्वास का पाठ हमारे जीवन में उतर जाए तो निश्चित रूप से ठाकुर जी अपनी अहित की कृपा वर्षाएंगे ही वर्षाएंगे। आगे की विलक्षण कथा को आज ठीक सायंकाल के पावन पुनीत सत्र में पुनः हम और आप लोग मिलते हैं। जब तक के लिए अपनी वाणी का विराम ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के साथ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलो आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण के। श्री वासुदेव गौशाला की। आज की लीला की। हर हर महादेव। प्रश्नों का समाधान सायंकाल के सत्र में। तो उनके लिए सहकार की अलग से व्यवस्था होगी। आपको सिर्फ बताना रहेगा कि हमें आपको उपवास है और आपको सहकार प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान आप रखें और गौशाला की तरफ से ये विशेष सहकार आपके लिए बनेगा। तो आप निसंकोच सहकार ग्रहण करें कल के दिन और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवलिया 11 के दिन माताएं और बहनें ज़्यादा उपस्थित होकर कथा का आनंद भी लें और अवलिया 11 का व्रत और उपवास भी रखें। जैसा राम जी पुत्र श्री धन्नाराम जी मूड सर आप पधारे मंच पर। मनसा राम जी पुत्र श्री धन्नाराम जी गंगो सुबलाई और लक्ष्मण राम जी पुत्र श्री बागा राम जी जोड़ लिखमा देसर आप मंच पर पधारे। लक्ष्मण राम जी ने प्राप्त कर लिया।
अभी हमारे बीच पूज्य श्री महाराज जी गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं महाराज जी। तो कथा का समय हो गया, कथा विधिवत रूप से अभी चालू होने वाली है। उससे पहले मैं दानदाताओं के नाम बोल देता हूँ 5 मिनट में। 2100 रुपये मामराज जी पुत्र श्री चेतन राम उदयपुर, 2100 रुपये मकराज राम जी पुत्र श्री रामूराम जी सारण पेमासा, 2100 रुपये केताराम जी पुत्र श्री जेठाराम जी गोदारा मुसैडा, 2100 रुपये रामचंद्र जी पुत्र श्री लूणाराम जी सुधार सोमराज। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री का पदार्पण मंच पर हो गया है और अविलंब जो है आज की मंगलमयी भगवान की ललित लीलाओं का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद भागवत का प्राण है। भगवान कृष्ण की सुंदर मनोहर लीलाओं का श्रवण पूज्य महाराज जी के द्वारा इस मध्याह्नकालीन सत्र में पूज्य महाराज जी हम सबको आज पंचम दिवसीय मध्याह्नकालीन सत्र की कथा में हम सबको प्रवेश दिलाएं। ऐसा महाराज जी से निवेदन करते हुए मैं अधिक समय भैया जी अभी हमारा बहुत समय ले गए, तो बहुत समय न लेकर के मैं अब निवेदन करूंगा महाराज जी से कि हमको आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवसीय प्रवचन में भगवान की मंगलमयी वृंदावन लीला, गोकुल लीला और मथुरा लीला, ये जो भगवान के पावन प्रसंग हैं उन सब का श्रवण अपनी मधुर वाणी से करा करके हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। पूज्य महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री मनमहागणाधिपतये नमः। भगवते श्री कृष्णचन्द्राय नमः। भगवते श्री सुरभिये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर् भगवान् बादरायणः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए अंतःकरण को परम पवित्र करें। जिससे भगवान की मंगलमयी कथा अंतःकरण में जाकर अपना नित्य स्थान बना सके। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 मन नारायण 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 तन में नारायण 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 मन में नारायण नारायण मन में नारायण 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 भज मन नारायण 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 मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 चलते नारायण